हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th मैथ चैप्टर 1, जिसका नाम है संख्या पद्धति। उसका प्रश्नावली 1.1 को हल करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर हो गया पहला क्वेश्चन, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p व q पूर्णांक हैं और q बराबर 0 ना हो? चलिए इसे एक समझते हैं। है कि शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य को हम 0/1 लिख सकते हैं। शून्य भी एक क्या होता है? पूर्णांक होता है। और एक भी एक क्या होता है? पूर्णांक होता है। जहाँ p बराबर 0 है और q बराबर 1 है, अतः हम 0 को 0/1 लिख सकते हैं। अतः यह एक परिमेय संख्या हो जाएगी। आप इसे सॉल्यूशन में देख सकते हैं। यदि आपको ये सवाल एग्जाम में आता है तो आपको ऐसे ही लिख देना है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पर हमको बोला गया है कि 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए 6 के बदले को 7 से हम गुणा कर लेंगे अंश और हर में। जैसे यहाँ पर हो गया 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या, इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। ये हो जाएगा 7×3 = 21/7, कॉमा 4×7 = 28, 28/7। हमारा आंसर हो जाएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। इनके बीच में ये 6 परिमेय संख्याएं हो गई हैं। ये हमारा हो जाएगा आंसर। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। जैसे यहाँ पर दिया गया है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। चूंकि इसमें दोनों में हर समान है, तो इसमें हम 6 से गुणा कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हो गया 3/5 गुणे 6/6, 4/5 गुणे 6/6। ये हमारा हो जाएगा 6×3 = 18, 18/30, कामा 24/30। इसके बीच हम 5 परिमेय संख्या बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। यही हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। जैसे इसका पहला भाग है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये क्या होता है? ये सत्य हो जाएगा। यानी जो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या होती है इसके अंदर आती है, तो यह क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। इसमें लिख देंगे कारण, पूर्ण संख्या में सभी प्राकृतिक संख्याएं शामिल होती हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो 0 से शुरू होकर के अनंत तक जाती हैं, और प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। अतः इसमें प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती हैं। अतः ये हमारा पहला वाला सही हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर दिया गया है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये वाला हो जाएगा असत्य। जैसे यहाँ पर हो गया कारण में, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं, जबकि पूर्ण संख्या में कोई भी संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूर्णांक में -1/2 होता है, 1/2 होता है, जबकि पूर्ण संख्याएं केवल 1 में नहीं होती हैं। तो हमारा अगला है तीसरा भाग, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये वाला भी हो जाएगा सत्य, क्योंकि परिमेय संख्या में कई प्रकार की संख्याएं आती हैं जिन्हें पूर्ण संख्या के जैसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर हो गया 1/2, 1/2 एक क्या परिमेय संख्या, जबकि ये पूर्ण संख्या नहीं है। जैसे 0, 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है और पूर्ण संख्या भी पूर्ण संख्या है, लेकिन इसमें प्रत्येक बोला है। प्रत्येक के लिए ये हमारा गलत हो जाएगा।
जैसे यहाँ पर हो गया -1/3। ए भी क्या है, एक परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है।